किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं तुअर के भाव के ऊपर। और ये तुअर के भाव पर चर्चा क्यों की जा रही है? क्योंकि हमारा शाम को 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक 1 घंटे तक लगातार लाइव प्रोग्राम चलता है। और उस प्रोग्राम में भारी भरकम किसान जुड़ करके, कुछ किसान जो तुअर की खेती करते हैं वो तुअर के भावों की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। उन्हीं की डिमांड को देखते हुए हम ये वीडियो तुअर के भावों के बारे में किसानों को सजग और सावधान करने के लिए अपलोड कर रहे हैं। अनेक फसलों के बारे में जानकारी हम लगातार किसानों को दे रहे हैं ताकि किसान को असलियत पता चल सके, बाजार के भ्रमित जानकारी से बच सके। और इसीलिए कहा जाता है कि आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये किसान का चैनल है और किसानों का ही प्रोग्राम प्रतिदिन चलाया जाता है। भारी भरकम किसान जो जागरूक किसान हैं और किसान हित में काम करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेयर करना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश में अनेक किसानों तक जो जिस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो पहुंचने चाहिए ताकि उनमें जागरूकता आए। बात तुअर की करते हैं। तुअर एक दलहन फसल है। हम भारत के अंदर अच्छी मांग इसकी देखी जाती है। एक समय में तुअर की खेती हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा और पहले पंजाब में भी तुअर की खेती किसानों द्वारा की जाती थी, परंतु मौसम ने साथ नहीं दिया। उत्पादन में लगातार कटौती बनी रही, भाव बहुत कम देखने को मिले और हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों में तो तुअर के नामो निशान बिजाई देखने को मिली। बहुत ही कम बिजाई, या तो हुई भी नहीं हुई तो कोई आधा % से भी कम बिजाई हुई। और धीरे धीरे उत्पादन जो है घटता गया। आज मौके पर हम देखना चाहते हैं और यदि हमारे देश की डिमांड देखना चाहते हैं तो लगभग 60 लाख टन माल की हमारे देश की डिमांड है। और 60 लाख टन डिमांड के आगे हमारा जो प्रोडक्शन है वो लगभग 30 लाख टन और 35 लाख टन के बीच सिमट जाता है। साथियों, इतनी भारी भरकम डिमांड और उत्पादन के बहुत कम होने के चलते हमें तुअर का म्यांमार हो, अफ्रीकी देश हो, वहाँ से आयात करना पड़ता है। और देश की डिमांड पूरी करने के लिए विदेशी तुअर भारत में आता है। सच्चाई यही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो आपने देखे हैं कि 15 दिन से लगातार 100-150 रुपये भाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमने लाइव सेशन में भी आपको टारगेट दे रखा है कि तुअर के भाव 9,000 रुपये से प्लस बनेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डिमांड स्ट्रॉन्ग है। विदेशी आयात होकर जो तुअर आएगी वो महंगी आएगी और उस महंगी के कारण भाव बढ़े हुए मिलने के कारण तुअर के भाव ऊंचे देखे जाएंगे। अब आप कहोगे कि तुअर महंगी कैसे आएगी? उसके कई कारण हैं। किसी भी देश में, जो देश म्यांमार हो या अफ्रीकी देश हो, वो जो तुअर का एक्सपोर्ट करते हैं उनके पास इतना सस्ता माल नहीं है, वहाँ भी भाव बढ़े हुए हैं। दूसरा, डॉलर के लगातार भाव बढ़ चुके हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का व्यापार डॉलर में होता है। जिस चीज़ के पहले 82 रुपये लगते थे, आज उसी चीज़ के 95 रुपये लग रहे हैं। क्रूड तेल के भाव बढ़ चुके हैं, जो आपको पता ही है कि डीजल और पेट्रोल के अंदर आग लगी हुई है, तो जहाज़ का भाड़ा भी बढ़ जाता है। और जब जहाज़ का भाड़ा बढ़ता है तो जो समुद्री रास्ते से जहाज़ आते हैं उनका बीमा भी बढ़ जाता है। और इन्हीं सब कारणों के चलते हमारे बंदरगाहों के ऊपर जो विदेशी माल आता है वो तेज उतरता है। नुकसान उठाकर कोई नहीं बेचता। जब विदेशी माल तेज होता है तो भारत का माल मंदा नहीं रहता, उसके भाव को भी फायदा होता है। अब धीरे धीरे तुअर में तेजी बनना शुरू हुई है। आगे आने वाले 2 महीनों में हमें अनुमान लगता है कि तुअर 9,000 से प्लस देखा जाएगा। साथियों, हमने आपको पहले भी कहा था, फिर आपकी डिमांड के हिसाब से कि वीडियो बनाइए, हम वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं कि तुअर का उत्पादन आपको हमने बताया कि 30-35 लाख टन के लगभग सिमट जाता है। डिमांड
50 लाख प्लस, मतलब 60 लाख तक की डिमांड हमारे भारत में देखी जाती है। और वो डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, ये भी नहीं घट रही, क्योंकि जो जो हमारे भारत की जनसंख्या बढ़ती है हर जिन्स की डिमांड बढ़ती है। एक जानकारी मैं और दे देता हूँ साथियों, पूरी दुनिया की 20% आबादी हमारे भारत में रहती है। तो आप मान के चलो कि डिमांड का घटना नामुमकिन है। अगली बात एक और भी है कि मौके पर आप सबके सामने वीडियो भी आ रहे होंगे, समाचार भी आ रहे होंगे कि एल नीनो की स्थिति दिखाई दे रही है और ये पूरी दुनिया पर प्रभाव डालने का जो अंदेशा बताया जाता है। यदि एल नीनो की स्थिति, अब तो ये 92%, कोई 80%, कोई 70% ये बता रहे हैं, ये तो बता रहे हैं तो बैंकर तिरदाशी आ जाएगी, अनाज की बहुत कमी आ जाएगी। परंतु यदि 30% भी एल नीनो ने अपना असर दिखाया तो भी हमारी देश के अंदर तो अलग बात है, पूरी दुनिया के अंदर अन्न का संकट आना तय है। फिर भाव दबने के कोई अनुमान दिखाई नहीं दे रहे। हमने आपको एक बात कह रखी है, किसान होने के नाते जो हम काम कर रहे हैं किसान को जगाने का, किसान को समझाने का, कि 2026 का साल एक ऐसा साल रहेगा जो अपने आप में इतिहास रचेगा, और वो रच रहा है। आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने इन 50 वर्षों में जनता को कम खर्च करने, कम तेल खाने, सोना न खरीदने, साइकिल पर सवारी करने, रेलगाड़ी में चढ़ने की बात नहीं कही थी। आज जो हमारे बड़े बड़े नेता और हमारे देश के मुखिया हमें इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, ये बात हमें कह रहे हैं, तो आप विचार करिए कि आगे स्थिति क्या होने जा रही है। फर्टिलाइजर का संकट तय है, डीजल का तेज होना तय है, डॉलर मंदा नहीं आएगा, एल नीनो की स्थिति संपूर्ण रूप से भारत में हावी होती दिखाई दे रही है। तो आप इस बारे सावधान रहें कि एग्री कमोडिटी में जो खेतों में पैदा होने वाली जिन्स हैं साथियों, 2026 में मंदी का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हाँ, ये बात नोट कर लीजिए, उत्पादन घटेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है आपको जगाने के लिए, बताई है कि 2026 में हर जिन्स का उत्पादन घटेगा और भाव बढ़ेगा। ये बात 101% क्लियर हो चुकी है। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि तेजी की कोई सीमा नहीं होती, तेजी की कोई सीमा नहीं होती, परंतु आपको मैं अच्छे भाव मिलने का विश्वास दिलाता हूं कि 2026 में आप किसी भी अनाज की बिजाई करिए, आपको भाव अच्छे मिलेंगे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ करके, क्योंकि मैं रोजाना वीडियो नहीं बनाता, एक दो जिन्स के ऊपर प्रतिदिन वीडियो आपके सामने आते हैं। अब तूर की हमारे पास जानकारी आई, हमने आपको दिया, और ये जानकारी हर किसान तक पहुंचनी भी चाहिए। वीडियो सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं, और उम्मीद करूंगा, करता भी हूं, कि आप जरूर इस बारे शेयर भी करेंगे, किसानों तक ये बात पहुंचाने करके उन्हें समझाने का काम भी करेंगे। अनेक वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आए हुए हैं, 2-4 वीडियो सुन लीजिए, आपको पता लगेगा कि हमारा किसान साथी हमारे लिए क्या समाचार दे रहा है। उन समाचारों पर विचार जरूर करिए। जय हिंद।